शिव गीता के ज्ञान यज्ञ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। अगस्त्य जी श्री राम जी को उपदेश कर रहे हैं कि क्यों तुम सीता मोह में फंसे हुए हो। जब सीता का अपहरण कर लिया था रावण जी, तब तो उनको मोह से बाहर निकालने के लिए अगस्त्य जी प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें यह दुख हो रहा है, ये तुम्हें दुख सीता के शरीर की वजह से हो रहा है। तुम्हारी सीता के शरीर में आसक्ति है, तुम्हारा मोह है, जबकि तुम आत्मा हो। सीता भी आत्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, उसका अपहरण नहीं हो सकता। तुम सीता के शरीर को देख रहे हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। इस अज्ञान को त्यागो, ये सारा अज्ञान है। तुमने इस शरीर को ये सारा समझ लिया है कि सारा खेल शरीर का ही है, मैं शरीर हूं, तुमने ऐसा समझ लिया है। इस अज्ञान को त्यागो और सत्य में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। उन्हें बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जो तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है, यह अहंकार है, अहम। क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार की स्थितियों को अपने अहंकार से जोड़ रखा है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा बच्चा है, मेरा मेरा हमने जोड़ा उसको, और उसके जीवन में जो भी दुख आया, आपने उस दुख को भी अपना मान लिया कि मेरा ही दुख है ये। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञान है, व्यक्ति को उसी ज्ञान में हमेशा के लिए स्थित रहना चाहिए। इस ज्ञान का त्याग नहीं करना चाहिए। अहंकार का जो मूल है, कारण क्या है? अहंकार का कारण क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 विकार है जो हमारे अहंकार का मूल कारण है। हमारा अहंकार इनसे जागृत होता है। काम से, कामनाएं, ये करना वो करना, ये कामनाएं हैं। यहाँ से हमारा अहंकार जागृत होता है। मैंने ये करना है, मैंने उस विषय वस्तु को प्राप्त करना है, मैंने उसे मार देना है, मैं उसे मार सकता हूँ, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। ये अहंकार है। काम, क्रोध, गुस्सा, अरे मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे कह दिया, ऐसी वार्ता उसे मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी। मुझे, ये क्रोध, ये नाश करता है हमारे अहंकार के साथ, हमारे अहंकार को बढ़ाता है। मोह, ये मेरा है, ये मेरी माता पिता है। आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति, मोह। लोभ, अरे अगर आज वह विषय वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो भविष्य तक मैं उसका लाभ लेता रहूंगा। एकत्रित करने की भावना कि सारे साधन मेरे पास इकट्ठे हो जाएं, यह भावना लोभ कहलाती है। गुजारा थोड़े में भी हो सकता हो, नहीं मुझे तो इकट्ठा करना है, मुझे तो ज्यादा चाहिए, ये लोभ कहलाता है। अहंकार तो इन सबसे जुड़ा हुआ है। किसके साथ? अपने साथ, कि मैं। और ये है क्या? सारा खेल है, शिव का खेल है। अगस्त्य जी ने समझाया, ये महेश्वर का खेल है। ये उलझन महेश्वर ने स्वयं बनाई है, खुद ही बैठा है, शिव शक्ति का तांडव हो रहा है और तुम इसको समझ नहीं पा रहे। ये सारी वार्ता अगस्त्य जी ने रामचंद्र जी को कही। लेकिन यह उपदेश सुनने के बाद भी राम जी ने कहा कि हे मुनिदेव, जो आपकी बातें हैं ये पूर्ण सत्य है, मैं जानता हूं, लेकिन इन बातों को सुनकर मेरी निवृत्ति नहीं हो रही, दुख से निवृत्ति नहीं हो रही। मैं दुख में फंसता ही चला जा रहा हूं। मुझे सीता का मोह सता रहा है। आपका उपदेश गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रारब्ध के कारण मैं इस दुख से नहीं छूट पा रहा। वही बहाना रामचंद्र जी ने भी कर दिया अगस्त्य जी के साथ कि कोई पुराने जन्मों का खेल होगा, पुराने जन्मों का कोई कर्म होगा जिससे मैं सीता की आसक्ति से नहीं छूट पा रहा। मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम जी नहीं माने। आजकल का व्यक्ति भी यही कहता है ना कि महाराज मैं तो गलत कार्य नहीं करना चाहता, कोई प्रारब्ध का ही खेल होगा, कोई किस्मत का खेल होगा, कनेक्शन होगा, कोई उसने मेरे साथ बुरा किया होगा, इसलिए इस जन्म में मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं। बहाना।
मैं बड़ा प्रयास करता हूँ शिव तत्व की ओर आने का, लेकिन आ ही नहीं पाता। प्रयास बहाना। हो सकता है पुराने कर्म ही ऐसे हों हमारे, जिसके कारण हम शिव तत्व में रुचि नहीं ले रहे। तो बहाना होता है सारा। वही बहाना राम जी ने अगस्त्य जी के साथ प्रस्तुत कर दिया कि प्रारब्ध का कोई खेल है, इसलिए मैं इस दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा मनुष्य में कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार आदि प्रारब्ध से ही होते हैं, जिस पर नियंत्रण कर पाना कठिन है। मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं कि यह शौक मुझे प्रारब्ध वश हो रहा है, पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। मैं चाहते हुए भी इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा। रामचंद्र जी कहने लगे कि जो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है, वह अंत में अपने प्राणों का ही तो त्याग करता है। मैं भी इसी स्थिति में हूं। मैं सीता के दुख से बाहर नहीं आ पा रहा। कोई उपाय बताएं, मेरे प्राणों की रक्षा करें। ऐसा मंतव्य राम जी ने अगस्त्य जी के सामने रखा। इस शिव गीता का यहाँ से दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। तो कल से हम या आने वाले वीडियोस में हम तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। स्वयं राम जी के मोह को भंग करने के लिए शंकर जी को आना पड़ेगा, परम तत्व को आना पड़ेगा। तो आगे यही शिव गीता में बताया जाएगा कैसे कैसे इसी शिव गीता में शंकर जी का विश्व रूप भी आता है, जो उन्होंने रामचंद्र को दिखाया था। तो चैनल से जुड़ जाना, अंत तक वीडियो अवश्य देखना, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।